देखिए, जो जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर के घर पे लूट की घटना कारित हुई थी, जिसमें कि सभी परिवारजनों को अ, बंधक बना करके बांध करके जो घटना हुई थी, उसकी गंभीरता को समझते हुए हम लगातार हमने टीमों का गठन किया होता है। एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर, एडिशनल एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में साइबर टीम, इसके अतिरिक्त एसएचओ सदर, साइक्लोन की हमारी टीम, डीएसटी टीम, सभी टीम्स हमारी लगी हुई थी। उसमें प्रथम दृष्टया सामने ये आया है कि जो मुलजिम थे वो उनका उनके ऊपर पहले भी लूट, डकैती और हत्या के प्रयास के प्रकरण अलवर जिले में दर्ज है। क्योंकि उनके पास में पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड था, उसके एक्सपीरियंस के बेस पे उन्होंने काफी शातिराना ढंग से इस घटना को अंजाम दिया। पहले 3 व्यक्तियों ने जो पीड़ित है उसके घर की रेकी की, उसके दिनचर्या को समझा, उसके बाद पूरी प्लानिंग की और 3 व्यक्तियों ने इस घटना को अंजाम दिया। ये जो टोटल 3 व्यक्ति रेकी करने वाले हैं और 3 व्यक्ति घटना कारित करने वाले हैं, उसमें 1 व्यक्ति कॉमन है। तो कुल मिलाकर 5 व्यक्तियों ने प्लानिंग करके ये लूट की घटना कारित की है। घटना करने के पश्चात 4 से 5 जगह इन्होंने कपड़े बदले हैं। घटना में कोई भी फोन का इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया है। इसके अतिरिक्त 600 से अधिक कैमरे हमारी टीम ने लगातार चेक किए हैं और जो प्रथम दृष्टया चीज सामने आई है कि घटना करने के पश्चात इन्होंने कुछ जो लूट की सामग्री थी उसका बेचान भी किया। उससे एक मोटरसाइकिल भी इन्होंने खरीदी। 100% रिकवरी हम लोग इस पूरी घटना क्रम में करेंगे। उसके लिए जो भारतीय न्यायिक संहिता के प्रावधान है उसके तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी 5 में से 4 मुलजिमों को हमने डिटेन कर लिया है। उनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और रिकवरी की प्रक्रिया जारी है। जो लास्ट मुलजिम बचा हुआ है उसको भी हम लोग जो है जल्द ही अरेस्ट कर लेंगे और इन सभी मुलजिमों को जो बापर्दा अरेस्ट करने के प्रावधान, उनको बापर्दा अरेस्ट किया गया और जो लोग रैकिंग में हैं उनको नॉर्मल तरीके से हम अरेस्ट की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो कितनी रिकवरी इसमें अभी तक कुछ हो पाई जिससे देखिए, साबित हो पाया कि ये मासूम लोग प्रथम दृष्टया अभी जो रिकवरी है, हमें पूरी उम्मीद है कि 100% रिकवरी हम लोग इस लूट की घटना में कर लेंगे। कुछ लूट की सामग्री इन्होंने खर्च भी कर दी है, जैसे मैं आपको बताया कि बाइक भी इन्होंने खरीद दी है। वो सारी जो न्यू कानून है, नए कानून है, उसके प्रावधानों के तहत यदि लूट की सामग्री का प्रयोग करके कोई और वस्तु भी खरीदी है तो उसको भी हम लोग जब्त करेंगे और सक्षम न्यायालय में पेश करेंगे और इस घटना को हम केस ऑफिसर स्कीम में लेंगे, क्योंकि एक असिस्टेंट कमिश्नर स्तर के रैंक के अधिकारी की यहाँ पे ये घटना कारित हुई है और क्योंकि वो जगह सुनसान थी, पूरी रेकी इन्होंने की है, प्लानिंग की है और ये घटना कारित की। क्या सर परिवार से कभी ये मिले हैं किसी तरीके से रेकी के दौरान परिवार से इन्होंने बातचीत करी हो या कोई एजेंट बन के गए हो? देखिए इस संदर्भ में, क्योंकि परिवार के जो लोग हैं उनके सामने उन्होंने अपने पहचान छुपाने के लिए चेहरे ढक रखे थे, फिर भी परिवार के लोगों से भी हम लोग घटना की डिटेल्स और ले रहे हैं। इन सभी लोगों ने घटना में शामिल होना जो है कबूल किया है और इसके अतिरिक्त भी किसी व्यक्ति ने इनको सहयोग दिया है, क्योंकि 4 से 5 पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इन्होंने चेंज किए हैं, कपड़े भी इन्होंने चेंज किए हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस को गुमराह करने के लिए बार बार उन्हें रूट बदला है। घटना करने के पश्चात ये मालाखेड़ा की तरफ गए हैं, फिर वापस अलवर की तरफ आए और पुलिस टीमों को गुमराह करने के उद्देश्य से प्लानिंग के तहत शातिराना ढंग से इन्होंने ये घटना कारित की है। योजना बनाई और कहाँ से ये आए हैं? देखिए ये मुख्यतः रामगढ़ और खैरथल तिजारा के रहने वाले हैं और पहले भी इन्होंने घटनाएं की हैं। हो सकता है कि ये लोग पहले घटनाओं में केसवार हों, हो सकता है कि ये कभी जेल में मिले हों। इन सबसे विस्तृत पूछताछ हम लोग कर रहे हैं और आने वाले समय में 100% रिकवरी भी करेंगे, केस ऑफिसर स्कीम में भी इस केस को लेंगे। और अलवर की जनता को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि जो परिवादी की तरफ से पुलिस को सहयोग किया गया, जो संयम रखा गया, उसी की वजह से हम लोग पूरा फोकस घटना को खोलने में कामयाब हम लोग हुए हैं। आज आई साहब ने और मैंने भी पीड़ित परिवार से हम लोग ने भेंट की थी और उन्होंने पूरा विश्वास था, जिस हिसाब से हम लोग दिन रात लगे हुए थे, रेगुलरली उनको अपडेट कर रहे थे। अलवर जिले में जो रिसेंटली 2-3 घटनाएं हुई हैं, उन सब घटनाओं में पुलिस की टीम ने, चाहे से एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी हों, सीओ रैंक के अधिकारी हों, एसएचओ हो, डीएसटी हो, साइबर टीम हो, उन्होंने पूरी टीम की तरह रह के काम किया है। आम जनता ने भी पूर्ण सहयोग दिया है और आने वाले समय में हम लोग इस तरह की घटनाएं ना हो उसके प्रिवेंशन के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। जो हमारे पास में अवेलेबल नफरी है
उसको कैसे ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है, कैसे जो चालानशुदा मुलजिम है उन पे और सख्ती करनी है, वो सब हम लोग प्लानिंग करेंगे। अच्छी कार्रवाई भविष्य में भी करते रहेंगे। और आम जनता ने जो सहयोग दिया रखा है, पेशेंस रखा है, इतनी सीरियस घटना होने के बावजूद पुलिस प्रशासन पे जो विश्वास किया है, इसके लिए मैं पूरी पुलिस अलवर पुलिस टीम की तरफ से आम जनता को भी धन्यवाद दूंगा। और जो हमारे पीड़ित परिवार हैं, उन्होंने पुलिस पे विश्वास रखा, उसके लिए बिल्कुल धन्यवाद। सर, उन्होंने परिवादियों को बताया था कि हथियार भी थे, हथियार की नोट पे सारी नोट करी थी। देखिए, हथियार अभी तक वो अभी रिकवरी का प्रोसेस, क्योंकि जैर अनुसंधान है और भारतीय न्यायिक संहिता के प्रावधानों के तहत जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। मौका तस्दीक भी हम लोग कल करेंगे, जिसमें कि सारी घटना कैसे करी, कैसे उन्होंने रेकी की, सारी प्लानिंग हम लोग जो है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाएंगे और साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके इन मुलजिमों को अधिक से अधिक सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। सर, जो जुड़ी हुई है, आपने कहा 4-5 लोग मारना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल इन्होंने जो घटनाएं की हैं अलवर जिले के विभिन्न थानों में, अभी इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज है। इसके अतिरिक्त भी अगर अलवर जिले के बाहर भी इनके पास में प्रकरण दर्ज है, तो वो डिटेल्स भी हम लोग ले रहे हैं, इनसे पूछताछ भी कर रहे हैं और ICGS पोर्टल पे भी हम लोग डिटेल्स ले रहे हैं। यदि और भी कोई व्यक्ति है जो उनके साथ जुड़ा हुआ है, वो भी हम लोग देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त ऑर्गेनाइज्ड गैंग की तरह अगर ये काम कर रहे हैं तो सुसंगत धारा भी हम लोग जुड़ेंगे। सर, जब लूट हुई थी, लूट में जो परिवार ने बताया, जिस तरह से उस टाइम काफी घबराए हुए थे, इन्होंने जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में बताया, तो कितने लूट उनके द्वारा की गई, उसका आकलन अभी देखिए, अभी क्योंकि एक मुलजिम शेष है और रिकवरी की प्रक्रिया चल रही है, परंतु हमें पूरा विश्वास है, जिस हिसाब से पुलिस टीम लगी हुई है और सख्ती से इनसे पूछताछ की जा रही है, हमें पूरा विश्वास है कि 100% रिकवरी हम लोग कर रहे हैं। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।